अभी आपने देखा आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट किस तरीके से काम करते हैं। अब बात करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन की। नाम सुना है आपने लैम्डा एक्सप्रेशन? लैम्डा एक्सप्रेशन एक ऐसी टर्म है जो पाइथन के अंदर आपको फ्रिक्वेंटली सुनने को मिलेगी और इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, कहां यूज करेंगे, यह भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं यूज कहां पे करेंगे। देखिए, जहां पर भी आपको कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो और आपको पता है ये कैलकुलेशन फ्रिक्वेंटली होनी है मेरी, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए छोटा सा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है? फंक्शन का कोई नाम होता है लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशन का कोई नाम नहीं होता। फंक्शन के अंदर मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, यहां पर आप सिंगल लाइन के अंदर पूरा लैम्डा एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं। काम जो करेगा ये बिल्कुल फंक्शन की तरह ही करेगा। सबसे पहले देखते हैं सिंटैक्स कि किस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं। तो सिंटैक्स है लैम्डा एक्सप्रेशन का, आप लिखेंगे लैम्डा, यहां पर वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल्स? जो आप एज ए पैरामीटर लेंगे, कोमा सेपरेट करके आप जितने चाहे उतने वेरिएबल्स यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद कॉलन, इसके बाद वो एक्सप्रेशन जो भी आप इवेल्युएट करना चाहते हैं। तो ये हुआ सिंटैक्स। अब देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है, कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने अपना लैम्डा एक्सप्रेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि नॉर्मल अगर फंक्शन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए 2 नंबर को आप ऐड करना चाहते हैं और उसका रिजल्ट रिटर्न कराना चाहते हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे फंक्शन? आप डिफाइन करेंगे इस तरीके से। और कॉल कैसे करेंगे? कॉल करेंगे इस तरीके से। अब अगर मुझे एडिशन के लिए लैम्डा एक्सप्रेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो लैम्डा एक्सप्रेशन सिंगल लाइन में लिखे जाते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? लैम्डा। इसके बाद ये देखिए ये कितनी वैल्यूज ले रहा है, यहां पर 2 पैरामीटर है, तो आप 2 पैरामीटर यहां पर मेंशन कर देंगे कोमा डाल करके। इसके बाद कॉलन, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आप a प्लस बी रिटर्न कर रहे हैं, यहां पर बस आपने लिखना है a प्लस बी, दैट्स इट। ये अपने आप जो इवैल्यूएशन आएगी उसे रिटर्न कर देगा। अब यूज कैसे करेंगे? देखिए, इस एक्सप्रेशन का कोई नाम नहीं है, आप इस फंक्शन को, लैम्डा एक्सप्रेशन को किसी भी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे असाइन कर दिया टेस्ट वेरिएबल के अंदर। अब कैसे मैं इसे कॉल करूंगा? आप टेस्ट को फंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे कॉल किया टेस्ट, इसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी। तो टेस्ट क्योंकि इस लैम्डा एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहली वाली वैल्यू है वो a में चली जाएगी, जो दूसरी वाली वैल्यू है वो b में चली जाएगी। रिजल्ट इवेल्युएट होगा, रिटर्न करके लाएगा, कहां स्टोर कर देगा? जिस वेरिएबल में आप स्टोर करना चाहते हैं वहां पर इसे स्टोर कर सकते हैं। ऐसे अगर डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्रिंट के अंदर दे दीजिए इस फंक्शन को। तो इस तरीके से लैम्डा एक्सप्रेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं और इस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। अब मैंने यहां पे एक टर्म यूज की कि इनका कोई नाम नहीं होता, इसलिए इन्हें एनोनिमस फंक्शन भी कहा जाता है। अब कैसे पता लगे कि इनका कोई नाम नहीं होता? देखिए, आप फंक्शन को प्रिंट करा के देखिए। ये जो फंक्शन है मैंने इसे प्रिंट कराया इस तरीके से। देखिए, इसका आउटपुट जब आप इसे रन करेंगे तो इस तरीके से आएगा। यहां पर देखिए ये फंक्शन का नाम इंडिकेट कर रहा है। अब टेस्ट को प्रिंट कराते हैं। टेस्ट को प्रिंट कराने के बाद यहां पर टेस्ट कुछ लिखा होना चाहिए, अगर टेस्ट इसका नाम होता तो। लेकिन जब आप इसे रन कराएंगे तो देखिए यहां पर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ यहां पर क्या मेंशन कर रहा है? लैम्डा। इससे ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका कोई नाम नहीं है, ये बता रहा है ये एक लैम्डा एक्सप्रेशन है। क्लियर? तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किस तरीके से इन्हें डिफाइन करते हैं, किस तरीके से इन्हें कॉल करते हैं और क्यों इन्हें एनोनिमस कहा जाता है? क्योंकि इनका कोई नाम नहीं होता इसलिए एनोनिमस कहा जाता है, राइट? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज है, क्विज है, आप वो जरूर अटेंड करें ताकि और क्लियर हो सके।